देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमसे कर रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग 27 है, जिसका योग ही 27 है और गुणनफल कितना दे दिया है, गुणनफल हमको दिया है 182। तो हमको तो वह संख्या नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे कि माना योग दिया है तो मानेंगे कि माना पहली संख्या, पहली संख्या मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, योग बोला है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से घट जाएगी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या x मान लिए तो हमारे पास निकलेगी दूसरी संख्या। यहाँ से लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या आएगी, देखिए उसका योग 27 दिया है, तो अगर पहली संख्या x है, मान लीजिए कि यह x प्लस वाई है, तो पहली संख्या हमने x माना है, तो योग 27 है तो यह प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, 27 माइनस हो जाएगा x। कभी भी अगर आपको योग बोलेगा तो पहली संख्या को x मानना और जितना योग बोलेगा उसमें से घटा के दूसरी संख्या आ जाएगी। अब क्या दे रहा है कि उनका गुणनफल 182 है। यहाँ से दिया है गुणनफल, दोनों संख्याओं का हमको दे दिया है कितना, गुणनफल दे दिया है और गुणनफल दिया है 182। तो गुणनफल में इसे गुणा करना, दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है, बराबर हो जाएगा 182। ये हो गया कंडीशन। अब इसका गुणा करेंगे तो x का 27 में गुणा करेंगे तो 27x आएगा, माइनस x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 182। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, इधर देखिए यह क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या उसको सबको उधर भेज दे रहे हैं तो सबको उधर भेजेंगे तो यह माइनस का उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस का प्लस का 27 उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का 27, तो आ जाएगा माइनस का 27 एक्स, फिर प्लस का क्या है 82 उधर है तो 182 उधर रहेगा, बराबर हो जाएगा 0। अब यह काम को दिखाई दे रहा है, एक गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वो संख्या मिल जाएगी। तो गुणनखंड विधि से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 182 का गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 182 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए। तो अगर हम क्या करेंगे 14 का, देखिए अगर हम यहाँ क्या करेंगे 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। अगर हम क्या करेंगे -14 और -13 करेंगे तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसी कंडीशन को फॉलो कर लेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 14x माइनस का 13x मिलकर हो जाएगा माइनस का 27, प्लस 182 है तो 182 बराबर हो गया 0। अब देखिए एक कोष्टक में इसको बनाएंगे, एक कोष्टक में इसको बना देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यह एक्स स्क्वायर माइनस का 14x एक कोष्टक में हो गया, माइनस संख्या को बाहर निकालेंगे तो अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 13x माइनस हो जाएगा 182 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें x दिखाई दे रहा है, इसमें भी x दिखाई दे रहा है, x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 14 हो जाएगा। इसमें देखिए 13 संख्या कॉमन दिखाई दे रहा है तो 13 को बाहर निकाल लेंगे, तो 13 को बाहर निकालेंगे तो आएगा x माइनस ये हो जाएगा 14, देखिए बराबर 0। ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं, ये भी इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, तो मतलब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ से लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे x माइनस 14 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 13। तो हम इसको राइट कर देंगे, बराबर 0 है तो एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 14। उसी तरह x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 13। ये हमारे पास हो गया 14, या हो गया 13। पहली संख्या हमारे पास क्या आ गई 14 आ गई। अब दूसरी संख्या क्या थी 27 माइनस x थी, तो हम क्या कर सकते हैं 27 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, या घट जाएगा तो आ जाएगा 13, तो हमारे पास दूसरी संख्या 13 हो गई। उसी तरह पहली संख्या इसको 13 को x मान लेंगे और दूसरी संख्या घट जाएगी, दूसरी संख्या 14 आ जाएगी, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। देखिए इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए अथवा भी करके दिया था ना, तो अथवा वाला क्वेश्चन भी तो लाए होंगे। देखिए यहाँ से क्या दिया है कि इसके अलावा अथवा वाला भी करना है, तो अथवा वाला देखिए क्वेश्चन, यह अथवा वाला है। करा है कि सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है कि 1 + tan थीटा सेक थीटा बराबर है 1 + cot थीटा माइनस cos थीटा, और इसको प्रूव करना है 2 के बराबर। देखिए कैसे करेंगे,
हमने तो पहले ही बता दिया है कि जो भी अगर टेन और कॉट में दिया रहता है तो उसको साइन और कॉस में तोड़ते हैं। तो पहले हम इसके अंदर लिखेंगे 1 + 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे, ये हो गया। माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए इसके नीचे अपने मन से एक लिख दे रहे हैं, इसके नीचे भी अपने मन से एक लिख दे रहे हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए एक के पढ़ा में एक बार में आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस कर दें, ये हो जाएगा प्लस। अब कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा बचेगा, प्लस ये देखिए कॉस थीटा एक बार में आएगा तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, एक बचेगा। फिर इस ब्रैकेट में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक के पढ़ा में इतना बार में आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये देखिए हमारे पास कॉस है तो यहाँ से देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये इससे साइन कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। अब देखिए इसका कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह हम पूरा को क्या मान लें, ए मान लें, और इसको क्या मान लें, ये भी ए हो गया और है बी हो गया तो है बी हो गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी है कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र दिखाई दे रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी है ए माइनस बी है तो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यह सूत्र होता है। क्योंकि यह क्या है, ए प्लस बी है ए माइनस बी है तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटे में क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही बचेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलग कलर ले रहे हैं, देखिए इसके लिए यह कलर सही है। देखिए अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से तो हम क्या करेंगे, यह है देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है कि नहीं है, इसको उसी पर सॉल्व कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab तो यह हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह बनेगा। माइनस एक है, यह एक आ गया क्योंकि एक का स्क्वायर करने कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट यह क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो साइन थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक होगा। तो हमारे पास देखिए ये आएगा एक प्लस आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया माइनस का एक बटे ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यह प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, टू साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए दोनों सेम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसी को प्रूव करना था, देख लीजिए यहाँ से हमने ऐसे बनाया है और यहाँ से देखिए इसको दो को लेके आना था। तो अभी क्वेश्चन हो गया, अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अथवा भी वाला है, अभी आप स्किप मत करिए क्योंकि अथवा वाला भी करना है हमको। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमको दिया है कॉट ए माइनस कॉस ए, तो हमने बताया क्या है कि इसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ से कॉट ए माइनस कॉस ए है और क्या दिया है, इसको प्रूव करना है किसके बराबर में, कॉस ए के -1 बटे कॉस ए के +1 में करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यह कॉट ए है तो इसको साइन और कॉस में करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉट ए को लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बटे बटे साइन ए, यह कर देंगे। माइनस यहाँ कॉस ए है तो कॉस ए को जैसा का तैसा उतार लेंगे, इसके नीचे अपने मन से एक लिख दे रहे हैं बटे इसको सॉल्व करेंगे तो यह भी आ जाएगा क्या, कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए। फिर उसके बाद देखिए माइनस है माइनस नहीं प्लस है ना, ये देखिए हमारे पास प्लस है, थोड़ा सा उधर बन गया है हाई प्लस रहेगा। तो यह प्लस है तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस का कॉस ए, इसके नीचे अपने मन से एक लिख दे रहे हैं,
एक लिख दिए। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन ए, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए, तो ऊपर बचेगा कॉस ए माइनस एक के पढ़ा में आएगा तो यह क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, यही आएगा। उसके बाद बटे यहाँ से देखिए इसका साइन ए क्या हो जाएगा, ये साइन ए है, यह क्या आ जाएगा साइन ए, इसका एलसीएम आ गया। अब यह कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस ए प्लस एक के पढ़ा में आएगा तो यह क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, यही आएगा। अब भाई क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका कैसे राइट करेंगे इसको, यहाँ से हमारे पास बचा, देखिए क्या क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बटे ये बचा कॉस ए, उसके बाद प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे, यह तो दोनों के बटे में रहेगा। यहाँ से देखिए दोनों में कॉस कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें भी देखिए कॉस है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस को कॉमन के रूप में बाहर निकाल दे रहे हैं। देखिए कॉमन के रूप में बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन के रूप में बाहर निकाल दे रहे हैं। तो जब कॉस कॉमन के रूप में बाहर निकलेगा, ऊपर से कॉस कॉमन के रूप में बाहर निकल गया और नीचे से भी कॉस एक कॉमन के रूप में बाहर निकल रहा है, नीचे से भी कॉस ए कॉमन के रूप में बाहर निकल गया, तो ऊपर हमारे पास बचेगा वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए बटे यहाँ बचेगा क्या, वन प्लस साइन, यही आएगा। अब देखिए वन माइनस साइन है वन प्लस साइन है, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया, देखिए इसको कैसे राइट कर सकते हैं, यह हो जाएगा वन माइनस साइन ए को हम कैसे राइट कर सकते हैं, एक बटा कॉसे के, एक बटा कॉसे के राइट कर सकते हैं ना, बटे देखिए इसके नीचे राइट कर दे रहे हैं। इसी तरह इसको भी राइट कर सकते हैं, वन प्लस एक बटा कॉसे के, राइट कर दिए। अब देखिए यह राइट हो गया। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो जब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास तो देखिए एलसीएम आ रहा है कितना, कॉसेक के, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ रहा है, ऊपर वाले का देखिए एलसीएम कितना आ रहा है, कॉसेक ए, ये हो गया एलसीएम कॉसेक ए हो गया। तो जब एक के पारा में देखिए इसके नीचे अपने मन से एक लिख दिया, इसके नीचे अपने मन से एक लिख दिया, तो कॉसेक ए हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, कॉसेक ए बचेगा, क्योंकि एक के पारा में उतना बार में आएगा तो यह हो गया कॉसेक ए। फिर यह इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस एक बटे, यहाँ से देखिए इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉसेक ए, हो गया कॉसेक ए। तो यहाँ से बचेगा कितना, कॉसेक ए, क्योंकि ए के पारा में उतना बार में आएगा, कॉसेक ए प्लस हो गया ए, ये हो गया। अब देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा क्या, कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस वन बटे कॉसेक ए प्लस वन। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसको और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमको प्रूव करना था, ऊपर देखिए कॉसेक ए माइनस वन कॉसेक ए प्लस वन प्रूव करना था, देखिए वही है। तो ये देखने में क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, यह भी हो गया। अब चलिए इसका अथवा वाला करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये तो बार बार पेपर में पूछा जाता है, यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है, इसको करने के लिए करा है कि एक मोहल्ले के बच्चे दैनिक जेब खर्च, मतलब दैनिक जेब खर्च है उसका माध्य जेब खर्च कितना दे दिया, 18 रुपया है। तो करा लुप्त बारंबारता एफ की वैल्यू जो आई है इसी को हमको निकालना है। तो इसी वैल्यू को निकालना है तो पहले हम इसका क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे यहाँ से। तो पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर है रुपया है, आप ऊपर वाला लिख सकते हैं क्योंकि जगह कम रहेगा इसीलिए हम ऐसे राइट कर दे रहे हैं, ये रुपया हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको दिया है क्या है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या दे दिया है। उसके बाद बच्चों की संख्या, पहले रुपया कितना दिया है, 11 से 13, इसका वर्ग अंतराल भी राइट कर सकते हैं, 11 से 13, 13 से 15। रुक जाए, इधर थोड़ा आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इधर कर देंगे आप लोग को दिखाई देने लगेगा, क्योंकि उधर नहीं दिखाई देता है। देखिए ये हो गया 11 से 15, 13 से, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 15 से 17, उसके बाद क्या हो जाएगा 17 से 19। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि देख लीजिए जगह जगह थोड़ा कम है, तो इसलिए समझने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। 17 से 19, 19 से 23, 25 तक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 से 19, 19 से 23,
23 से 19 से 21 होगा ना, 17 से 19, 19 से यहाँ हो जाएगा 19 से 21, 21 से 23। उसके बाद देखिए 23 से कितना दे दिया है, 23 से 25, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इसके बाद रुपया दिया है, रुपया क्या क्या दिया है, रुपया हमको दे दिया 7 6 9 13, कितना दिया है 7 6 9 13। उसके बाद क्या दिया है 7 6 9 13 के बाद F 5 4 दिया है, इसमें दे दिया है F 5 4। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अब यहाँ से हम राइट करेंगे अपना डाटा। देखिए तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, बच्चों की संख्या हो गया, बच्चों की संख्या के बाद हम क्या निकालेंगे, अपना एक्स आई निकालेंगे, ये हमारे पास वर्ग चिन्ह हो गया। एक्स आई के बाद क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू क्या निकालेंगे, एक्स आई, क्योंकि हमको माध्य निकालना है, तो एफ आई इंटू हो गया एक्स आई। अब देखिए इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर से तब कोई दिक्कत नहीं है, अब ऊपर को हटा दे रहे हैं, यहाँ से बस हमको सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ से गुणा कर देंगे, जब सॉल्व करना है तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, अलग कलर ले ले रहे हैं, ये देखिए। अब यहाँ से 11 और 13 को जोड़ें कितना आएगा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि वर्ग चिन्ह क्या होता है, एक्स आई जो होता है दोनों का योग करके, आई दोनों का योग करके उसका आधा कर देते हैं। उसी तरह 13 और 15 को जोड़ें कितना आएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 28 आएगा, और 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। तो मतलब देखिए 12 से 14 के बीच में कितने का अंतर है, दो दो का, तो सब में दो दो का अंतर लीजिए। 14 के बाद 16, 16 के बाद हो जाएगा 18, 18 के बाद हो जाएगा 20, 20 के बाद हो जाएगा 22, 22 के बाद हो जाएगा 24। और यहाँ से देखिए इसके बाद क्या किया जाता है, इसका योग टोटल किया जाता है। इसका योग कितना है 7 6 13, फिर 13 में 9 जोड़ेंगे, देखिए यह 7 6 13 हो गया, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 13 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 22। अब 22 में 13 जोड़ देंगे, देखिए 22 में 22 8 हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 13 जोड़ देंगे 35। अब 35 में 5 जोड़ेंगे, 35 5 40, 40 4 44, तो हमारे पास आएगा 44। एफ अलग पद है इसीलिए एफ को प्लस करके अलग लिख दिए। अब इसके बाद क्या किया करेंगे, देखिए ऊपर में क्या दिया है कि एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे, तो आई क्या होता है एफ आई होता है, क्या होता है एक्स आई होता है, इसका गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने पर कितना आ रहा है, तो गुणा करिए, देखिए जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 7 84, 84 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 14 3 12 14 6 56, 14 5 70, अच्छा 6 में गुणा करना है ना, 14 6 84, 12 7 84, 14 6 84। 16 का 9 में गुणा करना है, तो 16 9 कितना हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 16 9 144 हो गया। उसके बाद 18 में गुणा करना है, तो 18 में गुणा करेंगे, 13 8 104 हो जाएगा, 13 8 104, 80 बचा 10, 13 कम 13 13 10 23 हो जाएगा। 20 में गुणा करना है तो यह क्या आएगा 20 एफ आएगा। उसके बाद देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 22 5 हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 24 चौका 96 आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 गुना के 8 1 9 96 आ जाएगा। अब इसका भी योग कर देंगे, इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा, देखिए थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, फिर आप लोग को इधर से दिखा देंगे, क्योंकि योग करना ना पहले 84 84, ये रुक जाइए। देखिए ऊपर क्या है, इसका हम योग करेंगे तो पहले हमारे पास 84 प्लस है 84, क्योंकि ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 144 प्लस प्लस 234। उसके बाद देखिए क्योंकि ऊपर दिखाइए नहीं दे रहा है इसलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं 234 है, 234 के बाद 20 को आगे लिखेंगे, 234 प्लस 110 प्लस है 96। अब जोड़िए देखिए कितना आ रहा है, जोड़ेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 जीरो, 6 में जीरो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, हासिल बच गया हमारे पास 2, 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 8 जोड़ेंगे तो 17 4 21, 4 25, 25 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 33, और 33 दो हो जाएगा 35, हासिल बच गया कितना 3। एक इसके पास है 1 3 3 1 4 4 3 7, 752 आएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास 20 एफ है, तो ये हो गया 20 एफ हो गया। देखिए जोड़े हैं ना सही, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और अच्छा हो जाएगा 22, हासिल 2 बच गया। अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे 8 8 16, 16 16 4 20, 20 3 23, 23 23 आया, और नए जो 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, सही है, 33 में 2 जोड़ेंगे 35, सही है अभी, ये क्या हो गया 2 2 4 4
दो दो चार, चार दो सात, सही है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास सिग्मा एफ आई। देखिए हम माध्य निकालेंगे। अब माध्य हमारे पास कितना दिया है, देखिए माध्य हमारे पास दिया है यहाँ से कितना रुपया, 18 रुपया। देखिए यहाँ पर दिया है ना, माध्य कितना दिया है, 18। तो यहाँ से हम रखेंगे माध्य बराबर सूत्र होता है, यहाँ से रखेंगे माध्य, इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य हमारे पास क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई है या है बटे सिग्मा एफ आई होता है। वैल्यू रखेंगे। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका माना है 752 प्लस 20 एफ बटे इसका माना है 44 प्लस एफ आई आर, और इसका कितना दे दिया, 18 दे दिया है, तो 18 रख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि माध्य तुमको 18 दिया है ना, इसी को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके नीचे अपने मन से एक लिख दे रहे हैं, इधर एक का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 752 प्लस ये आ जाएगा 20 एफ बराबर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए 18 का पारा पड़ना, 18 अठारह चौक 72, हासिल बचेगा 7, 18 चौक 72, 72 7 हो जाएगा हमारे पास 79, 72 7 79 प्लस हो गया 18 एफ हो गया, ये आ गया। एफ को एक तरफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 एफ प्लस, जो प्लस होता है 18 भी जाकर कितना हो जाएगा, माइनस का 18 एफ बराबर यह 792। यह प्लस का 52 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 52 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2 एफ बराबर, ये इससे घटेगा तो देखिए 2 में 2 जाएगा 0, इसमें जाएगा 9 में तो बचेगा कितना, 40, और साथ साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए एफ बराबर आ जाएगा 40/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 20। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए हमने कंप्लीट आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए आपके लिए हमने क्या किया, लगातार मेहनत किया है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पेपर की अच्छे से तैयारी करते रहें।